प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझे एक समय दिया है, उस समय को मैं आप लोगों के मध्य में बांट सकूँ। हमारे महान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है और वो भी बहुतायत से बढ़कर दिया है। परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोल के हमारे लिए बारिश बरसाते हैं। परमेश्वर किस तरह से हम इस पृथ्वी पे चलते हैं और हमें ऑक्सीजन यानी हवा फ्री में देते हैं। हमारे पास से हवा का कोई टैक्स वसूली नहीं किया जाता है। परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें हमें फ्री में दिया है। यहाँ तक कि हम पापी थे, ऐसे समय पर परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि हमें हमारे पापों की माफ़ी मिल सके। हमारे पूर्वज आदम ने जब पाप किया था, वह आदन वाटिका में थे। परमेश्वर जब वाटिका में गए, आदम छुप गया। परमेश्वर यहोवा ने जब आवाज़ दिया कि आदम आदम तू कहाँ है, तो वो आदम बोलता मैं छुप गया हूँ कि मैं नंगा हूँ। उस परमेश्वर ने उस आदम और हवा जो हमारे पूर्वज, उनके लिए जानवर मार के अंगर के दिए। वो परमेश्वर हमेशा हमें देते रहा है और परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार देते रहे हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। बहुत सारे कलीसियाएं हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो दान मांगते रहते हैं और बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे दान पेटियां रखी जाती है ताकि मनुष्य उसमें दान डाला करे। परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का देने का स्वभाव है। परमेश्वर हमें यही कहता है कि हम भी दे करके, पर कैसे? आवश्यकता के अनुसार। आवश्यकता के अनुसार यीशु मसीह ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। क्यों? कि उस समय उन लोग जो यीशु मसीह के पीछे आए थे, उन लोगों के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी कि वो जाके वहाँ पे रुक सके, ठहर सके, खाना खा सके। तो यीशु मसीह ने उनको खाना दिया। वो भी चमत्कार कर दिया। परमेश्वर ने 40 साल तक इजरायलियों को रेगिस्तान में मन्ना दिया ताकि वो खाकर तृप्त हुए और उनको भूख न लगे।
इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आवश्यकता के अनुसार दो, पर आवश्यकता के अनुसार। कई बार हम जाते हैं, लोग रोड पे मांगते रहते हैं, फट करके जेब में हाथ डाला, सॉरी जेब नहीं है, जेब में हाथ डाला, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया जो भी निकला उसको दे दिया। वो आवश्यकता के अनुसार नहीं, हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं भीख मांगने के लिए। आवश्यकता किसको बोलते हैं कि उनकी हकीकत में ज़रूरत क्या है। मुझे और मेरा भाई, यानी मेरे मसीह में भाई महेश, जो मुंबई में रहता है, उनको एक टास्क दिया गया था हम दोनों को, आप दोनों को पुअर प्रोजेक्ट करना है। हम लोग प्रचार का काम करते थे सुबह तक के, और साथ साथ में हम शाम के टाइम पे अहमदाबाद मणिनगर स्टेशन के आजू बाजू ढूंढ रहे थे। हमारे पास कुछ बच्चे आए, उन्होंने हमसे पैसे मांगे। हमने बोला हम पैसा नहीं दे सकते, पर आप लोग पैसे क्यों मांग रहे हो करके। और वो जो वहाँ का मेन व्यक्ति था, उसके पास लेकर गया, जो उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थी। माताजी काम करने की योग्य थी, पर बच्चे छोटे छोटे थे। पिताजी को देखा, वो एएमटीएस में एक्सीडेंट के कारण पूरी तरह से ऑपरेशन के वजह से परेशान था। दुख की बात यह थी कि उनको एक पेट में बेल्ट लगाया जाता था, जो उनको टॉयलेट के लिए वो बेल्ट इस्तेमाल किया करता था, और कुछ महीनों में वो बेल्ट उनको चेंज करना पड़ता था। और उस समय हम वो भाई से बात किया, उनको बेल्ट की ज़रूरत थी, और हमने उनको बेल्ट लेकर दिया। और वो भाई कुछ समय के बाद चलने के योग्य बना। वो भाई ने कुछ समय के बाद अपना बिजनेस शुरू किया। वो भाई के बिजनेस के करीब से जब भी मैं गुजरता, तो कोई भी उनके बिजनेस में जो यूज आइटम रहती है, मुझे और मेरा पत्नी को फ्री में देते हैं। मेरे बेटे के लिए स्पेशल बिस्किट वगैरह देते हैं। वो ग्रेटफुल रहा, आभारी रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों को देना चाहिए, सही में जिसको ज़रूरत है, जिसको आवश्यक है, कि सही में ये नीडी व्यक्ति है, सही में ये भूखा मर रहा है, सही में इसको घर से बाहर निकाल देने वाले हैं, ऐसे लोगों को हमें देना चाहिए। सही में ये विधवा है, सही में ये कंगाल है, पर जो कोई शारीरिक रूप से अट्ठे कट्ठे है, काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन लोग आदत बना लेते हैं और उसका आदी बन जाते हैं मांगने के लिए। भाई और बहनों और मित्रों, मेरा आँख का प्रॉब्लम है, मैं अकेला रास्ते पे नहीं चल सकता हूँ, और मेरे पास काम भी नहीं है, और मैं किसी के पास अपना हाथ भी नहीं फैलाता हूँ। हाँ, जब कोई मुझे अपनी समस्या पूछते हैं, तब जाके मैं बताता हूँ कि मेरी समस्या क्या है। मैं अपनी समस्या सिर्फ परमेश्वर से बताता हूँ। बाइबल में लिखा है कि लेने से देना धन्य है। भाई और बहनों, बाइबल में ये भी लिखता है कि हम आवश्यक
आवश्यकता के अनुसार दे। आओ हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 15 में 10, Deuteronomy 15:10। उसको अवश्य देना और उसे देना जो समय, उससे देने समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। भाई और बहनों और मित्रों, हमें उसको जरूरत देना है जिसको आवश्यक है, और जब हम उनको देंगे परमेश्वर हमें बहुत देंगे, हमें कभी घटी नहीं होने देंगे। और आवश्यकता के अनुसार हम बांटें, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर नजर लगाए हुए है। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी अपना थोड़ा कुछ दें। और देखो, परमेश्वर को हम देते हैं और परमेश्वर हमारे लिए अपना आशीष बनाए रखेंगे। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, मदद करना पिता, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ते जाए पिता। लोगों की आवश्यकता के अनुसार हम उनकी मदद कर सके पिता। हर एक व्यक्ति को, काफ़ी लोग हैं पिता जिनको ज़रूरत है पिता संगति की पिता, जिनको ज़रूरत है आपके वचन की पिता, जिनको ज़रूरत है पिता आपके प्यार की पिता, जिनको ज़रूरत है पिता 2 वक्त रोटी की पिता, जिनको ज़रूरत है पिता अनुग्रह की, जिनको ज़रूरत है पिता माफ़ी की पिता, आपसे प्रार्थना करता हूँ हमें इस्तेमाल करना, हमें मदद करना, ताकि हम उन तक पहुँच सके पिता, आपका वचन उन तक पहुँचा सके पिता। हमारा दिल आपके पुत्र के जैसा, आपके जैसा देने वाला बन सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।